हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं केंद्रक से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि ड्रेसर की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जिन भी छात्र छात्राओं ने ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर देखिए। ड्रेसर की परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जो कि 5 मई को है। तो समय 1 महीने लगभग बचा है, तो समय बहुत कम है। तो इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो कुछ छात्र छात्राएं ने कमेंट्स में बोले थे कि एनाटॉमी से प्रश्न बनाइए, लाइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसीलिए आज हम एनाटॉमी से केंद्रक का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रक किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस का जो मुख्य कार्य होगा क्या होगा? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऊर्जा उत्पादन, आनुवांशिक सामग्री का भंडारण, प्रोटीन संश्लेषण या फिर कोशिका विभाजन। केंद्रक का मुख्य कार्य जो है आनुवांशिक सामग्री का भंडारण होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक में पाया जाने वाला प्रमुख न्यूक्लिक एसिड कौन सा है। केंद्रक में पाया जाने वाला प्रमुख न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? आरएनए, डीएनए, एटीपी या फिर एडीपी। तो डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाने वाला प्रमुख न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि केंद्रक के चारों ओर कौन सी संरचना होती है। केंद्रक के चारों ओर कौन सी संरचना होती है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। सिंगल झिल्ली, डबल झिल्ली, ट्रिपल झिल्ली या फिर कोई झिल्ली नहीं। तो केंद्रक के चारों ओर जो है डबल झिल्ली होता है, डबल लेयर। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि केंद्रक के भीतर कौन सा कोशिकांग, केंद्रक के भीतर कौन सा कोशिकांग जो है राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस या फिर साइटोप्लाज्म। केंद्रक के भीतर जो है कौन सा कोशिकांग राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोलस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक का आकार जो है किस पर निर्भर करता है। केंद्रक का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कोशिका का प्रकार, कोशिका का आकार, कोशिका की उम्र या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी प्रकार में जो है केंद्रक का आकार निर्भर करेगा। कोशिका का प्रकार, कोशिका का आकार या फिर कोशिका की उम्र। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे कि केंद्रक में कौन सा पदार्थ जो है आनुवांशिक जानकारी ले जाता है। केंद्रक में कौन सा पदार्थ आनुवांशिक जानकारी ले जाएगा? तो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो आनुवांशिक जानकारी जो है डीएनए ले जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कि न्यूक्लियोलस जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम का निर्माण, ऊर्जा उत्पादन या फिर कोशिका विभाजन। तो न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का निर्माण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक में कौन सा अणु जीन को नियंत्रित करता है। केंद्रक में, न्यूक्लियस में फ्रेंड, कौन सा अणु जो है जीन को नियंत्रित करेगा? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड। तो डीएनए करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आगे देखिए कि केंद्रक किस प्रक्रिया में भाग लेता है। केंद्रक किस प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, ऊर्जा उत्पादन या फिर अपघटन। केंद्रक किस प्रक्रिया में भाग लेता है? तो कोशिका विभाजन में भाग लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन का कार्य क्या है। केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन का कार्य क्या होगा?
तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऊर्जा भंडारण, आनुवांशिक जानकारी का भंडारण, कोशिकांगों का समर्थन या फिर अपशिष्ट निष्कासन। तो केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन जो है उसका कार्य है आनुवांशिक जानकारी का भंडारण। ऑप्शन नंबर बी इसका कार्य हो जाएगा। अगला देखिए कि क्रोमेटिन किससे बना होता है। क्रोमेटिन किससे बना होता है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, प्रोटीन या आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन और वसा। तो क्रोमेटिन जो है यह डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी छात्र छात्राएं ट्रेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो आसानी से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। अगला प्रश्न देखेंगे कि केंद्रक में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो देखिए 1, 2, 3 या फिर 4। तो केंद्रक में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियोलस जो है यह कहाँ स्थित होता है। न्यूक्लियोलस जो है यह कहाँ स्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, केंद्रक के भीतर या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो न्यूक्लियोलस जो है यह केंद्रक के भीतर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक किस प्रकार का पदार्थ है। केंद्रक जो है यह किस प्रकार का पदार्थ है, जेली जैसा है या फिर ठोस है, गैसीय है या फिर तरल है। तो केंद्रक जो है यह जेली जैसा पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि केंद्रक में किस प्रकार की झिल्ली होती है। केंद्रक में किस प्रकार की झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य, पूर्ण रूप से पारगम्य, अपारगम्य या दोनों झिल्लियां अर्ध पारगम्य होती है। तो केंद्रक में अर्ध पारगम्य तरह की झिल्ली होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स कि केंद्रक का आकार किस प्रकार के कोशिका में बड़ा होता है। केंद्रक का आकार जो है किस प्रकार के कोशिका में बड़ा होता है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, जिगर कोशिका या फिर लाल रक्त कोशिका। तो केंद्रक का आकार जो है यह तंत्रिका कोशिका में बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखिए कि केंद्रक में कौन सा घटक, केंद्रक में कौन सा घटक जो है क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो कौन कौन सा घटक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड। तो केंद्रक में डीएनए जो है क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म या फिर लाइसोसोम। तो केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण जो है वह न्यूक्लियोलस में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है। केंद्रक में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा होगा, हिस्टोन, एक्टिन, मायोसिन या फिर काइनेसिन। तो केंद्रक में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वह हिस्टोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक झिल्ली में कौन सा छिद्र होता है। केंद्रक झिल्ली में कौन सा छिद्र होता है, तो ऑप्शन क्या क्या है, आयनिक चैनल, प्रोटीन चैनल, केंद्रक छिद्र या फिर राइबोसोम चैनल। तो केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र होता है वह केंद्रक छिद्र होता है, न्यूक्लियर पोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक के अंदर कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर कौन सा पदार्थ उपस्थित होगा, तो कौन कौन सा पदार्थ है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो केंद्रक के अंदर जो है न्यूक्लियोलस जो है उपस्थित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि केंद्रक का प्रमुख कार्य क्या है। केंद्रक का प्रमुख कार्य क्या होगा। कोशिका की जानकारी को नियंत्रित करना, ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो केंद्रक का प्रमुख कार्य है कोशिका की जानकारी को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक में क्रोमेटिन का घनत्व कब बढ़ता है। केंद्रक में क्रोमेटिन का घनत्व कब बढ़ता है। तो कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका वृद्धि के दौरान, कोशिका विश्राम के दौरान या फिर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान। तो केंद्रक में क्रोमेटिन का घनत्व कोशिका विभाजन के दौरान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक में पाया जाने वाला न्यूक्लियोलस जो है किससे बना होता है। आरएनए प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से या फिर प्रोटीन और वसा से। तो केंद्रक में पाया जाने वाला न्यूक्लियोलस जो है यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक में किस प्रकार का आरएनए सबसे अधिक होता है। केंद्रक में किस प्रकार का आरएनए जो है सबसे अधिक होता है। तो कौन कौन सा आरएनए है। mRNA, tRNA, rRNA या फिर miRNA। तो rRNA जो है यह केंद्रक में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक में किस प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में किस प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए कौन कौन है। गोलाकार, रैखिक, सर्पिल या फिर कोई निश्चित आकार नहीं। तो केंद्रक में जो क्रोमोसोम है वह रैखिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक का आकार किससे प्रभावित होता है। केंद्रक का आकार किससे प्रभावित होता है। कोशिका का प्रकार, कोशिका का आयु, कोशिका का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। तो केंद्रक का आकार जो है ऊपर के सभी जो भी ऑप्शन है तीनों से प्रभावित होगा। कोशिका के प्रकार से भी, कोशिका की आयु से भी और कोशिका का वातावरण से भी। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, केंद्रक का कौन सा पदार्थ आरएनए के साथ जुड़ा रहता है। केंद्रक का कौन सा प्रकार जो है आरएनए के साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या फिर लिपिड और प्रोटीन दोनों। तो केंद्रक में जो है यह प्रोटीन के साथ जुड़ा, आरएनए जो है यह प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के छिद्र किस लिए होते हैं। केंद्रक में जो छिद्र होता है वह किस लिए होते हैं। प्रोटीन और आरएनए का आदान प्रदान करने के लिए, डीएनए का आदान प्रदान करने के लिए, लिपिड का आदान प्रदान करने के लिए या फिर ऊर्जा का आदान प्रदान के लिए। तो केंद्रक का छिद्र जो है यह प्रोटीन और आरएनए का आदान प्रदान करने के लिए होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के छिद्र किस प्रकार के अणुओं को पार करने की अनुमति देते हैं। केंद्रक के छिद्र जो हैं वह किस प्रकार के अणुओं को पार करने की अनुमति देते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है। बड़े अणु, छोटे अणु, केवल आयन या फिर सभी प्रकार के अणु। तो केंद्रक के छिद्र जो हैं यह छोटे अणु को पार करने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी साथ साथ कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि केंद्रक में कौन सा जैविक जो है अणु डीएनए का प्रतिलिपिकरण करता है। कौन सा केंद्रक में कौन सा जैविक जो है अणु डीएनए का प्रतिलिपिकरण करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है। आरएनए, प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज या फिर लिपिड। तो डीएनए पॉलीमरेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डीएनए पॉलीमरेज जो है यह डीएनए का प्रतिलिपिकरण करता है। अगला देखिए
कि केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो प्रतिलिपिकरण, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर माइटोसिस। तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होगा केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण। तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि केंद्रक में किस प्रकार के प्रोटीन क्रोमोसोम संरचना को बनाए रखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो केंद्रक में जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है क्रोमोसोम संरचना को बनाए रखते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कि केंद्रक के बाहर स्थित साइटोप्लाज्मिक भाग को क्या कहा जाता है। तो क्या क्या है ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसोल, न्यूक्लियोलस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो केंद्रक के बाहर स्थित जो साइटोप्लाज्मिक भाग है उसे हम लोग साइटोसोल कहेंगे। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रक में कौन सा पदार्थ जो है जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। केंद्रक में कौन सा पदार्थ जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड। तो केंद्रक में जो है डीएनए जो है जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि केंद्रक में कौन सी झिल्ली होती है जो केंद्रक को घेरती है। केंद्रक में कौन सी झिल्ली होती है जो केंद्रक को घेरती है। तो बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोनों, जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली दोनों है, दोनों केंद्रक को घेरती है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि केंद्रक में आनुवांशिक जानकारी किस रूप में संग्रहित होती है। केंद्रक में आनुवांशिक जानकारी किस रूप में संग्रहित होती है। क्रोमोसोम, राइबोसोम, लिपिड या फिर साइटोप्लाज्म। तो केंद्रक में आनुवांशिक जानकारी जो है क्रोमोसोम में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के छिद्र किससे बने होते हैं। केंद्रक के छिद्र किससे बने होते हैं। प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन, लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो केंद्रक के छिद्र जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक में किस प्रकार की क्रोमेटिन होती है जो सक्रिय होती है। केंद्रक में किस प्रकार की क्रोमेटिन होती है जो सक्रिय होती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, हेयर क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो केंद्रक में जो है यू क्रोमेटिन होती है जो कि सक्रिय होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि केंद्रक में कौन सा आरएनए सबसे पहले बनाया जाता है। केंद्रक में कौन सा आरएनए जो है सबसे पहले बनाया जाता है। mRNA, tRNA, rRNA या फिर snRNA। तो केंद्रक में सबसे पहले rRNA को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक में कौन सा भाग आरएनए का संश्लेषण करता है। केंद्रक में कौन सा भाग जो है आरएनए का संश्लेषण करेगा। न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो केंद्रक का जो न्यूक्लियोलस वाला भाग है वह आरएनए का संश्लेषण करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि केंद्रक में डीएनए का प्रतिलिपिकरण कब होता है। केंद्रक में डीएनए का प्रतिलिपिकरण कब होता है। तो G1 चरण, S चरण, G2 चरण या फिर M चरण में। तो केंद्रक में डीएनए का प्रतिलिपिकरण जो है S चरण में होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि केंद्रक में कौन सा अणु जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। डीएनए, आरएनए, लिपिड या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो केंद्रक में आरएनए जो है यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक का आकार किससे मापा जा सकता है। द्रव्यमान से, व्यास से, लंबाई से या फिर आयतन से। तो
तो केंद्रक का आकार जो है व्यास से मापा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक में कौन सा जैविक अनुवाद के लिए आवश्यक होता है? mRNA, tRNA या फिर rRNA या फिर उपरोक्त सभी। तो केंद्रक में जो है यह तीनों RNA M, T, R तीनों जो है यह अनुवाद के लिए आवश्यक होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि केंद्रक के अंदर कौन सा तत्व जो है क्रोमोसोम में पाया जाता है? केंद्रक के अंदर कौन सा तत्व क्रोमोसोम में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर फॉस्फेट। तो केंद्रक के अंदर जो है फॉस्फेट क्रोमोसोम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि केंद्रक में किस प्रकार की झिल्ली होती है? केंद्रक में किस प्रकार की झिल्ली होती है जो केंद्रक को साइटोप्लाज्म से अलग करती है? बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, डबल झिल्ली या फिर ट्रिपल झिल्ली। तो केंद्रक में जो है डबल झिल्ली होती है जो केंद्रक को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि केंद्रक में कौन सा अणु कोशिका चक्र को नियंत्रित करता है? केंद्रक में कौन सा अणु जो है कोशिका चक्र को नियंत्रित करेगा? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड। तो केंद्रक में जो है डीएनए जो है यह कोशिका चक्र को नियंत्रित करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि केंद्रक में किस प्रकार की क्रोमेटिन होती है? केंद्रक में किस प्रकार की क्रोमेटिन होती है जो निष्क्रिय होती है? तो कौन कौन सा है? यू क्रोमेटिन, हेयर क्रोमेटिन या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो केंद्रक में जो है हेयर क्रोमेटिन जो होती है जो निष्क्रिय होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए, हम बताए थे कि केंद्रक से 50 प्रश्न कवर करेंगे, तो अभी 50वां नंबर प्रश्न है और अंतिम है। तो प्रश्न देखिए क्या है कि केंद्रक का प्रमुख कार्य किसमें मदद करना है? केंद्रक का प्रमुख कार्य किसमें मदद करना है? कोशिका विभाजन में, ऊर्जा उत्पादन में, प्रोटीन संश्लेषण में या फिर कोशिका की संरचना को बनाए रखने में। तो केंद्रक का प्रमुख कार्य जो है कोशिका विभाजन में मदद करना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो समाप्त करते हैं। न्यूक्लियस से 50 प्रश्न कवर कर चुके हैं, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।